जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए दृष्टि आईएएस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप कौन सा है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप कौन सा है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जलकुंभी। याद रखना है, ये विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 15 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है 22 मई। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे 22 मई को क्या मनाया जाता है। आगे देखिए, किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला पत्थर पर नक्काशी करने वाला शहर घोषित होने का सम्मान अर्जित किया है? चलिए आंसर बताएंगे, कौन सा शहर है। तो किस शहर में हुआ है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है मामल्लपुरम। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो बहुत बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा था। किसने कहा था? तो याद रखिएगा, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। और एक पूछा जाता है, लोक नायक की उपाधि किसे दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दिया गया है। लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को और लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को। एक पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आप लोग थोड़ा सा लाइव चैट में आंसर बताएंगे। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? चलिए फटाफट से 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? बहुत बच्चे आंसर बता रहे हैं, जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग भी सुन लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 5वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, भारत। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 12 जोड़े पाए जाते हैं। और संख्या में पूछे तो 24। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा।
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख के रखिए और सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा मान सिंह। ये अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। आगे देखिए, भारत का पहला धुआं रहित शहर कौन सा है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए यहाँ पे एक शब्द है धुआं, तो धुआं से हमको एक प्रश्न याद आ रहा है, धुआंधार जलप्रपात। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे लाइव चैट में कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए आपसे जो प्रश्न पूछते हैं आप लोग उनका आंसर लाइव चैट में देने का प्रयास जरूर करें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, नर्मदा नदी। याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ये भारत का पहला धुआं रहित शहर है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, तो ये कब शुरू किया गया था? याद रखिएगा 2005 में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से पंचायत में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 25 वर्ष। तो याद रखिएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति राज्यपाल उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, और 21 वर्ष जो है ये पंचायत में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है, याद रखिएगा। और देखिए जो 30 वर्ष है यह राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद का सदस्य के लिए भी 30 वर्ष है, और 25 वर्ष जो है ये लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का अगर सदस्य बनना है तो भी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। तो दोनों ही आपको याद रखना है, 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा, 30 वर्ष राज्यसभा और विधान परिषद। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा थायमिन है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। रतौंधी होता है किसके कारण? तो याद रखिएगा विटामिन A के कारण रतौंधी होता है। और विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन A का स्रोत क्या है? तो गाजर है। विटामिन D जो मिलता है हमें सूर्य के प्रकाश से, याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जितने भी दिवस से संबंधित प्रश्न हैं उनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा पूछे आते हैं। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा 17 मई, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने द गार्डन ऑफ लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू हीलिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा नवीन पटनायक के द्वारा लिखा गया है। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे।
तो ये हो जाएगा कपास का विल्ट, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब है। और कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में, जिसका अन्य नाम है रेगुर मृदा। और कपास सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो याद रखिएगा ये कौन सा है, कोचीन। कौन सा है, कोचीन, जो कि केरल में है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नसरुद्दीन महमूद। याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 में। याद रखिएगा 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है। याद रखिएगा नोएडा में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब होता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनारा। याद रखिएगा कुशीनारा या कुशीनगर एक ही बात है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। और जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। याद रखिएगा। आगे देखिए, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था। सही जवाब है इलंगो अडिगल। याद रखिएगा इलंगो अडिगल शिल्पाधिकारम का लेखक था। अमीर खुसरो एक थे, कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे या सभी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। और इनको भारत का तोता कहा जाता है, यानी कि तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा अमीर खुसरो को। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 में। और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये लोदी वंश का आखिरी शासक था। और ये कब मारा गया था, तो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था बाबर के द्वारा। और फिर लोदी वंश के बाद आता है कौन सा, मुगल वंश। याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी,
तो यहाँ पे सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को, याद रखिएगा। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सुझाव किस क्षेत्र से संबंधित था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सुझाव जो था ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो देखिए, अधोमुखी निस्पंदन सुझाव ये संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से, याद रखिएगा, शिक्षा क्षेत्र से। आप लोग कमेंट करके बताएंगे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर, शॉर्ट में बीडी सावरकर भी कहा जाता है। तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया वैलेंटाइन चिरोल ने। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। हमने आपको जैव विविधता के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का? बी ऑप्शन, पूर्वी हिमालय, याद रखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वर्ष में कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है? हमको लगता है ये प्रश्न सभी को आता होगा। चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा सही जवाब है ए ऑप्शन, 6000, याद रखिएगा, एक वर्ष में 6000 रुपये की सहायता राशि। हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा 31 का? बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तराखंड को याद रखिएगा, फूलों की घाटी पूछे उत्तराखंड में है। और सिक्किम को याद रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए सिपकिला दर्रा ऑप्शन ए में ही टाइपिंग गलत है। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ए ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन मेघालय पठार का अंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मेघालय पठार का जो अंग नहीं है ये भुवन पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? चलिए आंसर बताएंगे। प्रवाल द्वीप के उदाहरण कौन से हैं? तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। लक्षद्वीप जो है ये क्या है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो ये भारत का नीचे साइड का मैप है। तो इधर आपका अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पर है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, नीचे हिंद महासागर है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। और अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, देवप्रयाग।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।